Before we proceed, let's recap of a last session for those who were not present. In last meetup, Mr. Bharat Ramani sir told us about key aspects of business like mission, vision, SWOT analysis, and had taught us various business tactics. I hope everyone had benefited from it. Now I welcome Mr. Sapan Shrimal sir, who will give us insights on the topic mindful business. He is a certified master coach with a rich experience in the field of leadership, cultural transformation over 20 years of practice. We welcome you, sir. So coming here today is like homecoming. I belong to 2001 to 2004 batch, and आज जो हम हैप्पी हिल्स, हैप्पी स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या काफ़ी चीज़ें तो मैंने देखी हुई भी नहीं है। उस समय वो सब नहीं थी, तो ये देखकर होम कमिंग बट होम इतना बड़ा हो गया है और इतना फैल गया है। इट्स सो अमेजिंग टू सी। हमें याद है अभी भी यहाँ के हॉस्टल के एक कमरे में मंदिर हुआ करता था और उसमें जाकर पूजा होती थी। तो वो टाइम था और अब ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि पूरा पुणे आकर और यहाँ पर पूजा और भक्ति करता है। तो दैट्स अमेजिंग ग्रोथ, एंड इस ग्रोथ के इतने सारे डायमेंशंस सामने आए हैं और उसमें से SBO is just an amazing initiative, because मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग बिखरे हुए थे और अलग अलग तरीकों से हमें बांधने की कोशिश की जा रही है, and this is like one of the ways in which we are now coming together. So wonderful. I mean, Siddharth and everyone who is part of this project, big compliments to all of you. And जब हम बिजनेस की बात करते हैं, अभी मैं सुन रहा था यहाँ पर इतनी वाइड वैरायटी है, मुझे लगता है कि हमारे घर के और बिजनेस के 70% सॉल्यूशंस तो यहाँ बैठे हुए हैं। सो एंड दिस सो अमेजिंग, क्योंकि हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं कई बार, एंड ये हमने भी किया है। इसके पहले जो बीच में SBO कम्युनिटी जस्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसके पहले अगर हम यहाँ वहाँ ढूंढते थे, अक्सर ये होता है कि हम SBO में अगर वो पोस्ट किया है हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा इसमें। आई मीन इट्स वेरी क्लियर। सो दिस इज सो अमेजिंग कि वी आर कमिंग टुगेदर। एक दूसरे एक वर्ड होता है कि डिपेंडेंस, और एक होता है इंडिपेंडेंस, और एक होता है फिर इंटरडिपेंडेंस। तो हम इंडिपेंडेंट हैं अपने आप में, लेकिन उस इंटरडिपेंडेंस को लेते हुए हम एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज वंडरफुल। एंड आप सभी जो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वर्ड हमारे दिमाग में रहता है, सक्सेस का। हम सभी जो भी हम कर रहे हैं, भले ही हम somebody is an artist, okay, or somebody is a teacher, or someone is a business person, हम सभी कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में यहाँ से यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि एक स्टेप नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि हम छलांग लगाएं ना, we should go long big steps we should take। और कई बार जो सक्सेस होती है उसके पैरामीटर्स हमें बाहर दिखते हैं, एंड होते ही हैं। भाई मार्केट कैसा है, कस्टमर्स कैसे हैं, मैं कस्टमर्स को इम्प्रेस कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं, क्या हो रहा है। सक्सेस पूरी बाहर दिखती है, लेकिन कई बार जो असली सक्सेस आती है वो शायद कई बार अंदर से आती है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, whatever I am doing, I am taking everyday decisions, I am interacting with people, I am taking certain actions, I am conversing with people। सब कुछ शुरुआत में तो यहीं से हो रहा है, और यहाँ से जब चीजें होती हैं तो उसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, राइट। आई एम श्योर हम सब ने ऐसे सर्कमस्टांसेस भी देखे हैं जिसमें गुस्से में कुछ भी निकल गया, गुस्से में कोई पर्टिकुलर डिसीजन हो गया। हम घर की बात करें, ऑफिसेस की बात करें, या कई बार रोड की बात करें, ओके, हर जगह ये होता है। हम ट्विटर पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसकी बात करें, या हम यूक्रेन में जो हो रहा है उसकी बात करें, ये जो माइंड है ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और बिल्कुल नीचे गिरा भी सकता है। ये मतलब मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन कई बार बिजनेस सक्सेस को जब हम देखते हैं बाहर से तो इसे भूल जाते हैं। तो आज
का ये सेशन पूरा एक रिमाइंडर है, नॉट ओनली अ रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ कि आप दिमाग को याद रखो, बट दिमाग के किस पार्ट को कैसे और आप क्या करें और हम क्या करते चले आए हैं, उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू आज हम साथ में लेंगे। मेरे लिए तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि आई एम टुडे हियर, बिकॉज क्या होता है ना कि आप दुनिया के साथ बातें करते हैं, दुनिया को सिखाते हैं, दुनिया में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन एक तरह से अपने फैमिली मेंबर्स, मैं समझता हूँ SMJB तो हमारी फैमिली है, उस फैमिली मेंबर्स के साथ में ये करना इज अ वंडरफुल थिंग। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जस्ट मैं जानना चाहूंगा, जब ये वर्ड माइंडफुलनेस आई एम श्योर कहीं ना कहीं कैसे न कैसे आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन जब आप वर्ड माइंडफुलनेस सुनते हैं तो व्हाट आर द टाइप ऑफ फर्स्ट वर्ड्स, phrases that come to your mind? If you can just speak out loudly, as loudly as possible. Enthusiasm, thoughtfully. Thoughtfully. Mindful means thoughtfully. Enthusiasm. Positive. Awareness. Positivity. Consciousness. Critical thinking. Consistency. Gracefully. So mindful. आप सभी, मैं समझता हूँ सुन पा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। नाउ माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं इन सबसे जुड़ी हुई है, लेकिन आप देखेंगे माइंडफुलनेस से कितने सारे मीनिंग्स हैं। अब हम कोई चीज ग्रेसफुली करें, थॉटफुली करें, क्या क्या करें, दिमाग पहले ही ऑलरेडी बहुत परेशान है, ये माइंडफुलनेस नाम का कॉन्सेप्ट लाकर हमें और परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज, एनीबॉडी एल्स, कुछ और शब्द, कुछ और वर्ड्स दे कम टू योर माइंड? सेटिस्फैक्शन। सो हम माइंडफुलनेस और माइंड एम्प्टीनेस, व्हिचएवर वे हम किस तरफ जाते हैं, उसके पहले थोड़ा माइंड को देखते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा इस बात पर है कि हमारा माइंड आज की तारीख में करता क्या है, व्हाट डज इट डू, व्हाट डज इट मेक अस डू, एंड क्या हम कुछ कर सकते हैं। ओके, उसके लिए लेट मी जस्ट when you see this face, okay, I'm sure अगर मैं आपसे पूछूंगा ये पर्सन क्या फील कर रहा है, आप इमीडिएटली मुझे सही आंसर दे देंगे, लेकिन अब मैं आपसे एक ट्रिकी सवाल पूछता हूं। ओके, मुझे बताइए ये पर्सन जब इस तरीके से फील कर रहा है, जो भी स्ट्रेस्ड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, व्हाटएवर, इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी इन द सेंस अंदर और बॉडी के बाहर, बॉडी के पार्ट्स में क्या क्या हो रहा है? एनीबॉडी? You can actually do that. आप अगर अपने आप को प्रेटेंड करेंगे कि I am angry, frustrated, आप actually you can start feeling those things in the body. तो क्या हो रहा है? Sorry, wants to hit someone, yeah? और इस पार्ट को आप जरा ध्यान रखना, ओके, इनका भी ध्यान रखना, ओके। So लेकिन इस पार्ट को ध्यान रखने पर बात करेंगे, लेकिन want to hit someone, right? What else? बॉडी में क्या हो रहा है? एंजाइटी, केमिकल लोचा, हार्मोनल इम्बैलेंस। आप बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो थोड़ा मेरे ऊपर से जा रही हैं, लेकिन थोड़ा और ग्राउंडेड जब आप देख रहे हैं कि बॉडी में क्या हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी, ओके, परफेक्ट। Paralyzed in all sense. सॉरी, Paralyzed in all sense. Not able to think even. आपके सेंसेस पैरालाइज हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तब शायद आप मुझे जवाब देंगे। ओके, इसकी फिस्ट को क्या हो रहा हो? मुट्ठी ऐसे हो रही है, ओके, और दांत, टीथ आर गोइंग लाइक दिस इनवेरिएबली। आपको अगर कोई गुस्सा दिला देगा तो आप भी यही करेंगे, कहीं ना कहीं अंदर के अंदर, ओके, कभी होता है, कभी नहीं होता, बट होता है, ओके, वेरी वेरी कॉमन। क्यों होता है? भाई किसी ने मेरी गाड़ी को गंदे तरीके से, गलत तरीके से ओवरटेक कर लिया, या किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया, या कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो मैं ऐसे और ऐसे क्यों कर रहा हूं? रिएक्शन, बट व्हाई? माइंड ऐसा ट्रेन हो चुका है, माइंड ऐसा ट्रेन हो चुका है, माइंड ऐसा ट्रेन हो चुका है। ओके, गुड गुड। गुस्सा आ रहा है, तो मैं गुस्सा आ रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? यू अंडरस्टैंड? हम आप सोचिए, मैं समझता हूं, हमेशा मैं सोचता हूं मैं अपने कंट्रोल में हूं,
हर चीज मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कहता हूँ। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये हो रहा है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? Am I doing this? क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अच्छा चलो वैसे करते हैं? नहीं, ये हो रहा है तो क्यों? हैबिचुअल एक्शन। और ये हैबिट कहाँ से बनी है? Trying to control the environment. Trying to control the anger? Trying to control the anger? Okay. This is the most common answer I get. Okay. Let's see how true or right it is. Okay. थोड़ा समझते हैं, क्योंकि माइंड हमारा कितना आउट ऑफ कंट्रोल है और इन सिचुएशंस में क्या करता है, स्पेशली इन सिचुएशंस में, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, हैबिट्स, हैबिचुअल। ओके, लेकिन ये हैबिट कब से बनी है? ये हैबिट बनी है नॉट हजारों सालों से, ये लाखों सालों पुरानी हैबिट है। ओके, थोड़ा माइंड का जो पुराना इवोल्यूशन है, माइंड का जो पुराना कैसे इवॉल्व हुआ है, उसको जरा समझते हैं। ये आज हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनल, ऑफिशियल, हर तरह की रिलेशनशिप की, अपनी हैप्पीनेस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये अपने आप को आप इस पोजीशन में लेकर आइए। सो टेक योरसेल्फ 100,000 years, 200,000 years बैक। आप जंगलों में घूम रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खाना जुटा रहे हैं, एंड सडनली दिस बीस्ट जंप्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये शेर या ये कोई अलग प्राणी आपके सामने कूदा, अब आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे हाँ इसका लंच टाइम है कि नहीं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, मैन ईटर है या नहीं है, आप ऐसा सोचने लगेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, सॉरी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सोचेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। आप कहना चाह रहे हैं अगर सोचने लग गए तो जितनी देर में सोचना कंप्लीट होगा उतनी देर में हम फिनिश। बराबर। इमरजेंसी जब आती है, आग लगी है, मेरे को किसी ने अटैक कर दिया है, उस समय सोच विचार काम नहीं करता है। इसके लिए हमारे माइंड में एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ। ओके, व्हाट दैट मैकेनिज्म वाज? इस मैकेनिज्म को फिर से समझते हैं एक बार। तो फिर से इसी सिचुएशन में आते हैं, यू आर अगेन इन द सेम सिचुएशन। आप इसी सिचुएशन में हैं कि ये इसने आपके ऊपर अटैक किया। अब जैसे ही उसने अटैक किया, इमीडिएटली क्या होता है? इमीडिएटली आपका माइंड एक ऑटोमेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, व्हिच इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। डिफेंस मैकेनिज्म। इसको मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना है, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, आप सभी ने सुना हुआ है। उसमें क्या होगा? मुझे लड़ने और भागने के लिए क्या चाहिए? मेरे हाथ और पैर। So my hands and my legs become very stiff. Why? Because they are now getting ready. मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। Have you noticed? क्यों? ऑक्सीजन बहुत सारी चाहिए, ब्लड फ्लो बहुत सारा चाहिए, ब्रीदिंग becomes heavy. आपको पता है ऐसी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में? ये वाली सिचुएशन में आपका डाइजेशन सिस्टम इज शट डाउन। व्हाई इट इज शट डाउन? भाई अभी मैं दूसरे का खाना बनने जा रहा हूँ, मेरे डाइजेशन सिस्टम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या? सेकंड, आपका इम्यून सिस्टम शट्स डाउन। व्हाई? क्योंकि इम्यूनिटी तो पता नहीं कब काम आएगी, अभी तो मुझे सारी एनर्जी लगानी है लड़ने और भागने में। ये सब कुछ हो रहा है आपके सोचे बिना इस सिचुएशन। लेकिन ये बात अब क्या हुआ है? अब आ जाते हैं आज की तारीख में। ओके, दुनिया बदल गई है, सिचुएशंस बदल गई है, शेर बदल गए हैं, हम नहीं बदले हैं, हमारे रिएक्शंस अभी भी वहीं चल रहे हैं। ये जो सारी पुरानी रिएक्शंस आ रही हैं, ये वहां से आ रही हैं। अब हमारा सामना शेर से, सांपों से, इनसे नहीं होता है, हमारा सामना किससे होता है? हस्बैंड से होता है, वाइफ से होता है, किसी का बॉस होगा तो किसी के एम्प्लॉइज होंगे, कोई रोड पे गलत आदमी फंस गया है, गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, अब हमारा सामना इनसे होता है। और अब क्या होता है? अभी भी रिएक्शन जैसा शेर ने किया वैसा ही किया। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में अभी भी एक पार्ट है, और साइंटिस्ट उसको बोलते हैं वी आर एन ओल्ड माइंड इन अ न्यू बॉडी। शरीर बदल चुका है, बॉडी बदल चुकी है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो अभी तक नहीं बदला है, वो अभी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। हमारे सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, ओके, एमिगडाला जो आपका सर्वाइवल ब्रेन है, इसने आपके माइंड को क्या क्या कर रखा है?
फिजियोलॉजिकली आपने देखा, एनीबॉडी कैन रिकॉल एंड टेल मी कि बॉडी के अंदर क्या क्या करता है। अभी अपने बात इम्यून सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ब्रीदिंग, ये सब ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके सामने एक शेर आया और ये सब शुरू हो गया। ये आपके सामने किसी ने गुस्सा दिलाया और ये शुरू हो गया। ओके, लेकिन इसके अलावा क्या होता है नाउ जो हम बात करने जा रहे हैं, अब उसमें आपको कहीं ना कहीं लाइफ का मिरर दिखेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी वांटेड टू डिस्कस। माइंड हमारा आज की तारीख में क्या कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड प्रोग्रामिंग। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब ये शेर सामने आएगा और कंसीडर योरसेल्फ दैट यू आर इन दैट पोजीशन। ओके, आपके सामने शेर आ गया है, अब आप क्या सोचेंगे? अरे ये शेर सामने आ गया तो क्या हुआ, तो कितना बढ़िया सनसेट वहां हो रहा है, देखो मैं हैप्पी हिल्स में कितने सुहाने मौसम में बैठा हुआ हूं, या वहां घर पर या उस समय में वो गुफा में मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, कितनी प्यारी फैमिली है। विल यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस? माइंड बोलेगा बॉस खतरा है, इस शेर को देखो, इस शेर के पंजों को देखो, ये देखो कोई सांप तो नहीं आ रहा है, कोई और टाइगर तो नहीं आ रहा है, कोई और खतरा तो नहीं है, कोई और डेंजर तो नहीं है। Amygdala has programmed us to focus only on negative. ये कहता है सिर्फ नेगेटिव को देखो, ओके, पॉजिटिव को मत देखो। We'll come to that. लेकिन उसके पहले सबसे पहली चीज जो एमिगडाला करता है, ओके, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एमिगडाला एक्टिवेट होता है आपकी थिंकिंग एक्टिवेट हो उसके पहले ही, बराबर? ओके, क्योंकि एमिगडाला का काम क्या है भाई, तुम सोचोगे उसके पहले तो कर जाओ। ओके, तो एमिगडाला का सबसे पहला फंक्शन जो है वो है इंपल्सिव रिएक्शन। हम में से कितनी बार लोगों ने ये बात कही है, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, या मुझे ही कंट्रोल करना है, मुझको ही करना है, ये पॉसिबल कैसे है? ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल किसको करना है? मुझे करना है। ये जो मेरा ब्रेन पार्ट है ना, जो मुझे उकसा देता है, जो मुझसे गलत काम करवा लेता है, गलती से हमने कुछ गलत बोल दिया, गलत कर दिया, और ये हम सबके साथ हुआ है। ओके, ये एमिगडाला बोलता है कि सोचो मत, द मैसेज दैट इट गिव्स। लाखों सालों से इसने हमें ये मैसेज दिया है, जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। तुमने अगर देर कर दी तो गए, जल्दी कर दी तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जल्दी करो ताकि तुम जिंदा बच जाओ। ओके, तो रिएक्ट इम्पल्सिवली, तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट करो, बिना सोचे समझे रिएक्ट करो। ये बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की जो पोजीशन है, ये हमारी यहाँ पर इस एमिगडाला ने लिखा है। ओके, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो ये वीडियो आपने देखा हुआ भी होगा, मेरे ख्याल से ऑस्कर का एक वीडियो, ऑस्कर फंक्शन का एक वीडियो है, लेकिन इसको आप इस एंगल से देखो कि मैंने कुछ किया और क्या मुझे बाद में क्या फील हुआ। Jada, I love you. G.I. Jane 2. That was a nice one. Okay. I'm out here. Oh, Richard. Oh, wow. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth! Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk. And say to all of you, there is no part of me that thinks that was the right way to behave in that moment. I am deeply remorseful, and I'm trying to be remorseful without being ashamed of myself. I made a mistake, and I'm trying not to think of myself as a piece of shit. ओके, नाउ ये तो एक काफी बड़ा न्यूज़ आइटम भी बन गया था एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन अगर हम इसको अपने एंगल से देखें, आई वांट यू टू जस्ट रिफ्लेक्ट फॉर 5 सेकंड्स। आप 5 सेकंड्स का एक रिफ्लेक्शन लीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है आपने कुछ कहा या आपने कुछ कर दिया एंड बाद में आपने कहा क्या ज्यादा हो गया या नहीं करना है? ओके, एंड मैं समझता हूँ आपके सामने ऑलरेडी 4-5 इंसिडेंट्स तो आ गए, लेकिन ये रोज होता है, कई बार होता है, हफ्ते में कई बार होता है। ये हम सभी के साथ होता है, सभी की सिचुएशन है। ओके, ये एमिगडाला है
जो हमसे कहता है खतरा रिएक्ट करो, खतरा रिएक्ट करो, करना, और ये हमसे ये करवाता है. ओके, नाउ द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग इज, सबसे पहले ओके, जितने भी हमारे एंग्री आउटबर्स्ट होते हैं, ओके, गुस्से में कुछ निकल जाता है, ये सारा यहीं से आता है. हमारा अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है. हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, रॉन्ग डिसीजंस. मैंने देखा है, मेरी बातें हुई हैं, हम लोग कंपनी में काफी काम करते हैं, लोग गुस्से में आकर रिजाइन, और 3 दिन बाद दैट राइट. गुस्से में हमने जो भी डिसीजन, गुस्से में मैंने देखा है लोगों ने फ्रेंडशिप तोड़ दी है, रिलेशनशिप तोड़ दी है. गुस्से में ऐसी चीजें कह दी गई हैं जिसने कि रिलेशनशिप को परमानेंटली डैमेज कर दिया. ना वो एक उर्दू की कहावत है ना, वो कि दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, बस इतनी गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े. लेकिन कई बार ये अमेरिका हमसे ऐसे रिएक्शंस करवाता है, एंड मुझे पता है आपके लिए एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके नॉलेज में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में, कि जहां पर ये इस तरह के रिएक्शंस हुई हैं. रोड इज अ वेरी कॉमन वे, और यही वो मैकेनिज्म है जिसके कारण कई बार मर्डर्स होते हैं. मतलब हम लोग दिल्ली में या कहीं पता चला वो टोल मांगा और उसने उस पर निकाल के मार दिया, और सुसाइड्स, ये सारी चीजें ओके इम्पल्सिव भी यहीं से होती है. नाउ सेकंड चीज, यू रिमेंबर हम लोगों ने जो बात की कि अगर मैं शेर के सामने हूं तो अपनी फैमिली, अपना ये, अपना वो, मैं ये सब नहीं सोच रहा हूं. मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे सामने कोई और खतरा तो नहीं है, निगेटिविटी. अमेरिका बोलता है सिर्फ निगेटिव सोचो, ये देखो कि आसपास कोई गड़बड़ तो नहीं है. कल अगर मेरा बॉस, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आपकी किसी व्यक्ति ने, जस्ट रिमेंबर, आपकी किसी व्यक्ति ने बहुत तारीफ की, आपकी खूब तारीफ की, ओके, 4-5 अच्छी चीजें बोली है, लेकिन उसने एक नेगेटिव चीज आपके बारे में बोली है. वो आपका बॉस हो, आपका जो भी फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, उसने एक नेगेटिव चीज बोली है. 6 महीने बाद आपको कौन सी चीज ज्यादा याद है? नेगेटिव. उसने 5 अच्छी चीजें बोली है, फिर भी नेगेटिव चीज याद रहेगी, और ये अक्रॉस सब जगह मुझे यही रिस्पॉन्स मिलता है. ओके, सब लोग, अरे मैं इतना नेगेटिव क्यों हूं, मुझे पॉजिटिव होना चाहिए. ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है कि नेगेटिव को देखो, पॉजिटिव को मत देखो. पॉजिटिव को देखोगे तो तुम जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं है, लेकिन नेगेटिव को देखोगे, नेगेटिव को देखना ज्यादा जरूरी है. ये हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग हमारी हो चुकी है. जिंदगी भर की एक रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी, बड़े गहरी दोस्ती, और एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और सब कुछ खत्म. पुरानी अच्छी बातें, पुरानी अच्छी यादें, सब चला गया सिर्फ उस एक चीज के कारण, नेगेटिविटी बायस. This is the second problem programming of amygdala. Amygdala says सिर्फ नेगेटिव सोचो. ओके, और जब वो नेगेटिव सोचता है, पहली चीज नेगेटिविटी लोगों के लिए, नेगेटिविटी बाकी लोगों के लिए, हमारी खुद की स्ट्रेस एंड एंजाइटी. आप अगर आज एक लिस्ट बनाना शुरू करो कि मेरी लाइफ में अच्छी चीजें क्या है, बिलीव मी, आप 2 साल तक भी तो लिस्ट बनाते रहोगे, वो खत्म नहीं होगी. मतलब मेरे हाथ पैर अच्छे हैं, आंख अच्छी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक बिजनेस है, फैमिली है, सूरज अभी भी सामने आ रहा है, रात अभी भी होती है, हम अच्छे मौसम में रहते हैं. आप लिस्ट बनाना शुरू करो और आपकी वो लिस्ट एंडलेस होगी. ओके, लेकिन आपको याद क्या रहता है, वो 2 या 3 स्ट्रेसर्स, या वो दिमाग खराब कर रहा है, ओके, या बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये हो रहा है, या गर्मी बहुत है, या वो बाहर से कोई आवाजें आ रही है. ओके, हमारे दिमाग में नेगेटिव साइड जो है वो इमीडिएटली प्रॉम्प्ट दे लेती है. क्यों? इसके कारण. अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी कैसे काम कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि यही 2 बड़ी भारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको तीसरी प्रॉब्लम बताता हूँ जो कि आपने भी पॉइंट आउट किया था. द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ माइंड. ओके, जब भी आपके सामने खतरा आता है, जब भी खतरा आएगा, माइंड सेज डिस्ट्रॉय द डेंजर. मेरे सामने जो खतरा है उसे खत्म कर दो. 2 लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा और निखिल का आर्ग्यूमेंट चल रहा है. अब हम 2 दिन तक आर्ग्यू कर सकते हैं, मैं उसको कुछ गलत बोलूंगा, वो मुझे कुछ गलत बोलेगा, हम आराम से खड़े खड़े बात कर सकते हैं. धीरे धीरे करके
एक हीट आने लगती है। आपने देखा है आर्ग्यूमेंट जब होता है तो दोनों साइड ऐसे वॉयलेंट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एमिगडाला बोलता है ये खतरा है, ये खतरा है, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। This is the destructive impulse that we all have. I'll just show you an example here. इसमें आपको आवाज ठीक से नहीं आएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बॉस है जो उस एम्प्लॉई है, लेडी एम्प्लॉई, उसको वो कुछ हार्ड फीडबैक दे रहा है। ओके, उस फीडबैक को सुनकर उसका क्या रिएक्शन होता है, जस्ट हैव अ लुक एंड लुक एट इट फ्रॉम द एंगल, ये उससे क्या करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। Really new customers. All the customers I have are just not willing to spend money to come something. I mean, this is terrible. I mean, we gotta have a serious. Yeah. Is it important? Yeah. Jay, seriously, this is terrible. You need to sit here and think about this for the next couple minutes while I go in and what's going on out there. No more excuses. That's all you've been giving me, okay? क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि जरा बॉस उसको कुछ फीडबैक दे रहा था कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक करो, एक्सक्यूजेस मत दो। ओके, उसने ऐसा क्यों किया? एनी थॉट्स? वो बेचारा लैपटॉप गलत फंस गया, इसलिए गलती थी। क्यों किया उसने ऐसा? She is not able to control her anger, but हाँ करेक्ट। और उसका जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन ये सब क्यों हो रहा है? Any thought? ये कहानी उस लड़की की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। ओके, सीरियसली, एंड दिस इज द रीजन हमें इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी है कि हम कई बार क्या करते हैं। वो क्यों कर रही है? सबसे पहले सॉरी फियर She thinks she is the best. No one can judge her. She thinks she is the best and no one can judge her. Okay. उसके सामने जो बॉस बैठा है उसने उसको फीडबैक देना शुरू किया, तुम गलत कर रही हो, तुम एक्सक्यूज दे रही हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। क्या हो रहा है? उसका एमिगडाला जाग रहा है, ओ माय गॉड, खतरा खतरा खतरा, डेंजर। एमिगडाला की एक प्रॉपर्टी है, एमिगडाला को ये समझ में नहीं आता है कि खतरा मेरी लाइफ पर है या मेरे ईगो पर है, और दोनों ही केसेस में उसका रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होता है। ओके, तो यहाँ खतरा, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरी बदनामी होगी। एमिगडाला बोलता है डिस्ट्रॉय द डेंजर। सब नेगेटिव दिख रहा है उसको, डिस्ट्रॉय द डेंजर। अब डिस्ट्रॉय द डेंजर, अब ये अगर लाख साल पहले की बात होती तो शायद चाकू निकाल कर, बट दिस इज अ वेरी, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। अब सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं तो एमिगडाला का एक दूसरा फंक्शन है। एमिगडाला ब्लाइंड होता है, हमने कहा एमिगडाला को समझ में नहीं आता। एमिगडाला को यह भी समझ में नहीं आता है कि सोर्स क्या है मेरे डेंजर का। एमिगडाला सिर्फ बोलता है डिस्ट्रॉय कर। तो अभी उसके सामने बॉस को तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन बॉस का एक रिप्रेजेंटेटिव क्या रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है। एमिगडाला बोल रहा है मारो, खत्म करो, डिस्ट्रॉय करो। ये डिस्ट्रक्शन का मैसेज यहां से आता है और बोलता है खत्म करो। ओके, और इसलिए उसने लैपटॉप को तोड़ना, मतलब ऐसा नहीं कि उसने धीरे से तोड़ के उसको खराब कर दिया, ये बड़ा थॉटफुल तरीका है। उसका एमिगडाला बोल रहा है बस डिस्ट्रॉय करते चले जाओ। ये जो डिस्ट्रक्शन इंपल्स है ये हमारा अंदर से आता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, हम सभी का देखा होगा। ओके, जब भी किसी को गुस्सा आता है तो कांच का ग्लास बेचारा हमेशा फंसता है, राइट? कांच का ग्लास फेंका, ठन वो छन करके टूटता है, या किसी ने टीवी फोड़ दी या कांच फोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आए तो एक एक्सपेरिमेंट करना, स्टील का ग्लास होता है उसको फेंकना। ओके, मजा ही नहीं आएगा, राइट?
अभी आपके दिमाग में यही चल रहा है, मजा ही नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि जब आपने स्टील का ग्लास फेंका, टंग, एमिटर का आवाज हुई, टंग, कुछ टूटा तो है ही नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही नहीं। जब कांच का ग्लास कोई चीज टूटती है, चकनाचूर होती है, खत्म होती है, एमिटर बोलता है गुड, तुमने अपना काम परफेक्ट किया। एमिटर चाहता है दूसरे को डिस्ट्रॉय करना। Now this is so horrible. हम सब मानते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम सभ्य लोग हैं, हम जैन हैं, हम अहिंसा हैं, अहिंसा को विश्वास करते हैं, लेकिन ये हिंसा करवाता है और हमसे बड़ी ट्रिकी तरीके से हिंसा करवाता है। ओके, तो अब आज हम तो जैन हैं, हम तो अहिंसावादी हैं, राइट? तो अब हम हिंसा कैसे करेंगे? हम कोई डिस्ट्रक्शन थोड़ी ना करेंगे। ओके, तब हम क्या करते हैं? हम फिजिकल वायलेंस नहीं करते, हम क्या करते हैं? फिर वर्ड्स से डिस्ट्रॉय करते हैं, टॉन्ट्स, ओके, कुछ नेगेटिव वर्ड्स, ओके, ऐसी चीजें बोलना जिससे कि दूसरा व्यक्ति हर्ट होता है। ओके, जब अच्छा बाय द वे तो दूसरा व्यक्ति हर्ट नहीं होगा तो एमिगडाला फिर बोलेगा यार मजा नहीं आया, बराबर? तो जब टॉन्ट मारा है तो दूसरा व्यक्ति जब देयर इज अ वर्ड कॉल्ड तिल मिला जाना, राइट? दूसरा व्यक्ति एकदम इरिटेट हो जाए, तब लगता है अब मेरा काम हो गया। अब आज का हमारा सेशन सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे अंदर की सारी जो मशीनरी है काम कैसे करती है और क्या क्या करवा लेती है हमसे। ओके, 3 डिजास्टर्स की हम बात कर रहे हैं। पहला डिजास्टर, इफ यू रिमेंबर, क्या था पहला डिजास्टर? पहला प्रोग्रामिंग इंपल्सिव रिएक्शन, हमसे बिल्कुल बिना सोचे समझे काम कराती है तो हमारा कंट्रोल चला जाता है। दूसरा क्या था? नेगेटिविटी बायस, एंड नेगेटिविटी बायस वाज making us think only negative, forget the positive. And third is destruction. और ये destruction हमसे तमाम दुनिया भर की चीजें करवाता है। Okay. Now, इन 3 प्रोग्रामिंग के साथ हम रह रहे हैं। हम एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, हम लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, हम लाइफ में शांति चाहते हैं, हम लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। Okay? लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी इनके साथ स्ट्रगल कर रही है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, when a kid is born, हम लोग कितने खुश होते हैं कि न्यू लाइफ इस अर्थ पर आई है and it has so huge potential। हम सभी उसी का हिस्सा हैं, हम सभी बच्चे रहे हैं, कभी ना कभी भूल चुके हैं हम, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं बच्चे रहे हैं। और ये लाइफ ऐसी छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रगल करने के लिए नहीं है। दिस लाइफ इज अबाउट थ्राइविंग। और इसके साथ ही जिंदगी स्ट्रगल करने में रह जाती है। मैं ज्यादा लोगों को सुनता हूँ कि यार थोड़ी शांति मिल जाए बस। That is the only thing that people are just worried about, okay? Because ये शांति लेने नहीं देता, because ये बोलता है खतरा, 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 खतरा। So the question now, अगर लाइफ हमें इस तरह से ले जा रही है और हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस और रिलेशनशिप सभी को अगर हैम्पर कर रही है, तो सवाल उठता है कि क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक चीज की बात नहीं है, okay? तमाम लाइफ के ढेरों सिचुएशंस की बात है कि ये हो रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि हम इसका क्या कर सकते हैं? इज देयर अ वे? ओके, हम अभी एक 3 मिनट्स की एक्सरसाइज साथ में करेंगे एंड लेट अस सी अगर उससे हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। लेट्स एक्सपेरिमेंट, क्या पता कुछ मिल जाए। आर यू ऑल रेडी? या एवरीबॉडी? हम एक 3 मिनट्स की साथ में एक एक्सरसाइज करने वाले हैं एंड उस एक्सरसाइज को करने के लिए मेरा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके हाथ में जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको हटा दें। सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपको पता है, तो उस लाइब्रेरी को तो आप कहीं छुपा कर ऐसे रख दें कि कहीं आपकी निगाहें ना पड़ जाएं उसके। और इसके अलावा अगर आपके नोट्स, पैड्स, पेन, ये सब इनको भी आप साइड में रखें ताकि आप पूरी तरह इस पर फोकस कर पाएं। माइंड को हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट साथ में करते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अवेयर दैट यू आर सिटिंग हियर। आप यहाँ बैठे हुए हैं। कई बार ये भी हमें ध्यान नहीं रहता है, isn't it? आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ और भी काफी लोग हैं, उनके बीच मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ। ओके, आप किसी चेयर पर बैठे हुए हैं, उस चेयर पर आपकी जो फील है, आपकी बॉडी टच कर रही है, जरा उसको फील करो।
यहाँ थोड़ा सा जो गर्मी ठंडक का जो एटमॉस्फेयर है, ओके, जस्ट नोटिस मैं इस एटमॉस्फेयर में हूँ, ओके, एंड नाउ बिकम अवेयर ऑफ योर पोस्चर, आप जो बैठे हुए हैं, ओके, एंड इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, ओके। इस पोस्चर के लिए माय सजेशन इज आप क्लोज योर आईज। इफ यू क्लोज योर आईज, okay, everyone just close your eyes. Everyone just close your eyes. कुछ नहीं होगा, just close your eyes. And now very interesting to notice your feet. आपके पैर कंफर्टेबल नहीं है, उनको थोड़ा सा एडजस्ट करके कंफर्टेबल करें। Adjust it. It's fine. Make them very comfortable. Now, focus on your hands. आपके हाथ, आपके arms. Allow them to be very loose. जहाँ भी रखे हैं आपने, पैरों पर या साइड में, एकदम ढीला छोड़ दिया। Focus on your shoulders. आपके शोल्डर स्टिफ हैं, उनको जरा ढीला छोड़ दे। नाउ नोटिस योर बैकबोन, आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी, अलाउ इट टू बी स्ट्रेट, थोड़ी सी सीधी हो जाए, एंड लेट योर नेक बी स्ट्रेट, आपकी गर्दन भी सीधी, एक स्ट्रेट लाइन में हम बैठे हुए हैं आराम से। आपके फेस की मसल्स को नोटिस करो। नोटिस योर फेशियल मसल्स एंड अलाउ देम टू बी रिलैक्स। अभी आपकी आईज अभी भी टाइट हैं, आईज को और लूज करें। And in this moment, notice that your body is breathing. आपके अंदर सांस अपने आप चल रही है। Notice the flow of breathing. कभी हमने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, सांस सबसे पहले आपके नॉस्ट्रल्स में, नथुनों में आ रही है, एंड यू कैन फील द कोल्डनेस ऑफ द एयर इन योर नॉस्ट्रल्स। बल्कि अगर आप नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता लगेगा कि आप सिर्फ एक नॉस्ट्रल, एक नाक से सांस ले रहे हैं, दूसरी तो खाली बैठी है। वो कौन सी नॉस्ट्रल है, लेफ्ट या राइट? और सांस का काम सिर्फ नाक तक, नोज तक नहीं होता। You will notice that breathing is going inside and passing through your throat. आपके गले से गुजर रही है, and you can feel the coldness, the cold touch in your windpipe. हमने कभी महसूस ही नहीं किया होगा कि सांस गले से भी गुजरती है। And finally the breath is reaching in our lungs. आपके lungs, आपके फेफड़े breath के साथ सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, expand हो रहे हैं, contract हो रहे हैं। अभी आपका अटेंशन आपकी ब्रीदिंग पर है, लेकिन आपका अटेंशन एक ऐसी पावर है
जिसे आप जहां चाहें ले जा सकते हैं। At this point, become aware of the sounds around, आपके आसपास चिड़ियों की आवाज। Just become aware of the voices, sounds, छोटे छोटे sounds। अभी तक पंखे की, फैन की आवाज आ रही थी, अब वो नहीं आ रही है। That also you can observe in your ears. Now focus on my voice, सिर्फ मेरी वॉइस, आपके ईयर्स, आपका कान, और उसके अंदर मेरी आवाज उतर रही है। नोटिस द क्वालिटी ऑफ माई वॉइस, मेरी पिच, मेरी टोन, मेरी आवाज साउंड कैसी करती है। मैं शब्दों को प्रोनाउंस कैसे कर रहा हूं, बीच बीच में गैप्स। आपका अटेंशन इतना डायनामिक है कि नाउ यू कैन शिफ्ट द फोकस अगेन to your body. Notice your body sitting in the chair right now. Right now. Notice आपकी बॉडी इस चेयर पर कैसा प्रेशर डाल रही है। Notice your weight on the chair. आपकी थाइज कैसे टच कर रही है। आपकी पीठ, आपकी बैक चेयर पर कहां टच कर रही है। Become fully aware of your body sitting here right now. Right now. Your body is fully relaxed. Your mind is relaxed. And as if you are just alive, aware in this moment, right now. Take a deep breath in and slowly out. एक बार और गहरी सांस लेंगे, अपने स्टमक को पूरा फिल करेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर। We are coming towards the close of this exercise और अपने माइंड में एक सवाल हमें पूछना है, How am I feeling right now? यहाँ जाओ, पैर पर जाओ, पीठ पर जाओ, यहाँ जाओ, सांस पर जाओ, यहाँ जाओ। आपका दिमाग बेचारा यहाँ से वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहा है। इसके बावजूद आप बोल रहे हैं मैं तो बहुत रिलैक्स, काम। कई बार ऐसा रिलैक्सेशन नींद के बाद भी नहीं मिलता है। दिन में 1 घंटा सो लिए या उसके बाद भी वो रिलैक्सेशन नहीं आता है जो आपको पिछले 4 मिनट में आया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हुआ ये? ब्रीदिंग, ओके, श्योर। लेकिन वही ब्रीदिंग की हमने। सेल्फ कंट्रोल, सॉरी, अलर्टनेस। आप जो कह रहे हैं वो सब कनेक्टेड है, सब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड। Process with feeling that we are going for relaxation. Okay, just the mindset के हम relaxation पर जा रहे हैं। Okay, sure. Each part was active. Each part was active, brain का। बल्कि मैं समझता हूँ कि अभी आप अपने आप से पूछेंगे मेरा जो अलाइवनेस, लाइवलीनेस है वो कितनी है। आप यू आर फीलिंग मोर लाइवली। हम कई बार बड़े सुस्त, खोए हुए, लॉस, आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ तो ऐसा लग रहा है ब्रेन का हर पार्ट अभी एक्टिव और काम कर रहा है। इसके पीछे पहले न्यूरोलॉजी देखते हैं कि आखिर आपके ब्रेन में हुआ क्या, क्योंकि हम अभी तक न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं, एमिगडाला और ये सब। तो अगर आप देखेंगे हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री थोड़ी चेंज हुई है। सबसे पहले आपका ये एमिगडाला,
ओके, ये एमिगडाला सबसे पहले मॉडरेट हुआ है। जब भी आप ये इस तरह की एक्सरसाइज है, ये क्या है हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हमने की सबसे पहले ये एमिगडाला की एक्टिवेशन को मॉडरेट करता है।